पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि मैं आखिरी सांस तक मज़ाहमत करूंगा। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी और दीगर कारकुनों को रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार किया गया है। मुल्क में जंगल का कानून राज है, सिर्फ अदलिया से ही इंसाफ की उम्मीद है। इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के साथ आइन की भी खिलाफ वर्जी की जा रही है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा पार्टी छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। पीटीआई हुकूमत का 1 अरब 30 करोड़ रुपए के इश्तारात का नया स्कैंडल सामने आ गया। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने इश्तारात की मुद में खैबर पख्तूनख्वा के खजाने को मुबैना तौर 1 अरब से जायद का नुकसान पहुंचाया। मामला FIA को अरसाल कर दिया गया। महकमा इत्तलात की तरफ से FIA को लिखे गए मरासले के मुताबिक तहरीक इंसाफ हुकूमत और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की मिली भगत से इश्तारात की मुद में खजाने को 1 अरब 30 करोड़ रुपए का टीका लगाया गया। पार्टी छोड़ने वाले पहले सदर आरफ अलवी से बात करते हैं। फैसल वाबडा का बड़ा इंकशाफ। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाबडा ने इल्जाम आयद किया है कि जितने लोग पार्टी छोड़ रहे हैं वो पहले सदर ममलकत आरफ अलवी से इजाज़त लेते हैं, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। निजी TV चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए फैसल वाबडा ने बड़ा इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि साबिक वजीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की पीठ में खंजर घोंपने का जो किरदार आरफ अलवी ने अदा किया है वो तारीख में याद रखा जाएगा। जनूबी एशिया में सबसे सस्ते श्रीलंकन रुपए ने पाकिस्तान करेंसी को मात दे दी। जनूबी एशिया में 90 की दिहाई की सबसे मजबूत करेंसी पाकिस्तानी रुपया खित्ते की सबसे कमजोर करेंसी बन गया। श्रीलंकन रुपए ने पाकिस्तानी रुपए को मात दे दी। एक अमेरिकी डॉलर 304 श्रीलंकन रुपए और 305 पाकिस्तानी रुपए का हो गया। उधर भारत में 1 डॉलर 83 भारतीय रुपए, बांग्लादेश में 107 टके, अफगानिस्तान में 87 अफगानी, नेपाल में 132 नेपाली रुपए और भूटान में 1 डॉलर 82 भूटानी निगलत्रम का है। तहरीक इंसाफ के 2 बड़े रहनुमाओं के घरों पर छापे। पुलिस की जानिब से अली नवाज ऐवान और उमर अयूब के घरों पर छापे मारे गए। PTI ने दावा किया है कि पुलिस ने अली नवाज ऐवान के घर पर छापा मारा है। दूसरी जानब साबिक वफाकी वजीर उमर अयूब ने कहा है कि इस्लामाबाद पुलिस ने बगैर किसी वारंट के मेरे घर पर छापा मारा है। पुलिस ने मेरे स्टाफ को अगवा कर लिया है और O लेवल का इम्तहान देने वाले मेरे 16 साल बेटे को गिरफ्तार करने की धमकी दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का असद उमर को रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर को रिहा करने का हुक्म दे दिया गया। असद उमर की MPO के तहत गिरफ्तारी कलदम करार दी गई। असद उमर की मुकदमात की तफसीलात फराहमी और गिरफ्तारी से मुतल्लिक जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की। असद उमर के वकील बाबर अमान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। अदालत की जानिब से कहा गया कि जिन 2 केसेस में जमानत मांग रहे हैं उस पर फैसला महफूज कर रहे हैं। बाबर रहमान ने दौरान समाअत दलाइल देते हुए कहा कि हमने केसेस की तफसीलात फराहमी और हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दी थी। हम चाहते हैं हमें 2 दिन दे दें, अगर रिहाई हो तो हम मुतल्लिका अदालतों में सरेंडर कर दें। जो क्रिमिनल केस दर्ज हैं हम उनमें हिफाजती जमानत चाहते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि हमने शाह महमूद कुरैशी को भी बयान हल्फी जमा कराने का कहा था। उसमें यही था कि 144 सेक्शन की खिलाफ वर्जी ना हो। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गिरा चमक के साथ बारिश की पेशनगोई की गई है। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता, पोठोहार, मशरकी बलूचिस्तान, बालाई सिंध में बारिश, जबकि पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गिरा चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। सखर, बेनज़ीराबाद, जैकमाबाद, खैरपुर, सांगड़, दादू, चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, मासरा, एबटाबाद, हरीपुर, पिशावर, चारसदा, नौशहरा, सवाबी, मर्दान, बाजोड़, वज़ीरिस्तान, कोहाट और बनू में बारिश मतवक्को है, जबकि डेरा इस्माइल खान में गैर चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है।